good morning to all of you and welcome to your EVS class. So we are going to continue with the chapter air and water. We have discussed about air. हमने air के बारे में, उसके properties के बारे में, उसके uses के बारे में पढ़ लिया है. हमने कुछ activities भी की related to this topic air. Now we are going to start about water. What is water? How it is needful in our life, सब चीज़ें हम वाटर के बारे में उस भी पढ़ेंगे. So water, I'm going to ask 3 questions and after going through this video you just make an audio and send it on the group. The first one is what do we breathe? हम क्या सांस लेते हैं? What do we fill in a football? फुटबॉल में क्या भरते हैं? And the last, what does fish breathe? Fish क्या सांस लेती है ना? So these 3 are your answer. It is a small recapitulation works. थोड़ा small सा revision कराया मैंने air topic का. ठीक? अब now we'll start with the water. Water is present in wells, lakes, ponds, rivers and oceans. Be ready with your books. Open page number 105. Water is present in wells, lakes, ponds, rivers and oceans. Water आपका सब जगह दिखता है, ज़्यादातर सब जगह present होता है. Some of the places are like wells, कुआं, lakes, ponds, नदियाँ, समुद्र, तालाब, सब जगह आपको पानी दिखता है. These are the places where you get a large amount of water. The first example is a well, the second is lake, the third is ponds, the next one is river and the last is ocean. ठीक है? So the next one is water has no color, taste, smell or shape. जैसे आपने देखा कि air, we can't touch air, we can't taste, we can't smell. In the similar manner, वाटर हैज़ नो कलर, पानी का कोई कलर नहीं होता. हम जो कलर मिक्स करेंगे वाटर में, वाटर उसी कलर का हो जाता है. वाटर हैज़ नो टेस्ट, अगर आप सिर्फ पानी पियेंगे तो कोई टेस्ट नहीं. आप उसमें शुगर ऐड करें तो मीठा लगेगा. इफ़ यू ऐड सॉल्ट तो सॉल्टी लगेगा. इफ़ यू ऐड लेमन, नींबू ऐड करेंगे तो सार लगेगा. ठीक है? अगर आप यू कैन ऑल्सो पुट टैमरिन तो सार लगेगा. यू कैन ऑल्सो पुट chili, then it will be bitter in taste. It also don't have any shape. जिस भी बॉटल में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, वो वैसे शेप में हो जाता है. And it also don't have any smell. So water has no color, no taste, smell or shape. It takes the shape of the container. मैम ने जैसे बताया, वाटर आप जिस चीज़ में रखेंगे, बॉटल में रखा वो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में रखा वो ग्लास का शेप लेगा. आइस क्यूब्स को देखा है आपने, आइस ट्री देखा है. आइस ट्री में जब वाटर डालते हैं तो कैसे वो ब्लॉक्स के फॉर्म में हो जाता है. सो वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप. उसका खुद का कोई शेप नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर. वो जिस चीज़ में रखा जाता है वो वैसा शेप ले लेता है. ठीक है? वी कीप बॉटल्स ऑफ वाटर इन द रेफ्रिजरेटर टू कूल देम. Water changes into ice when we keep it in the freezer. अब जैसे मैम ने बताया, टेक अ बॉटल, पुट अ वाटर इन इट, और उस वाटर बॉटल को आप फ्रीज़र में, रेफ्रिजरेटर में रखें. तो यू कीप दैट वाटर बॉटल इन द रेफ्रिजरेटर टू मेक इट कूल, ठंडा करने के लिए. अब यही आप अगर ट्रे में भर के यू कीप इट इन अ व्हेन यू कीप इट इन अ फ्रीज़र, तो वो आपका वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, एंड इट टर्न्स इनटू आइस. तो ये सब आपका पानी है. दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर, और वो फॉर्म भी चेंज कर सकता है. वाटर बॉइल्स व्हेन वी कीप इट ऑन अ फायर. अभी वी हैव स्टडीड दैट व्हेन वी कीप द वाटर इन द रेफ्रिजरेटर इट बिकम्स कोल्ड. But when we boil water, when we keep it on a fire, when we keep it on a gas and when lit a fire, then it starts boiling. थोड़ी देर पहले तो वो गर्म होगा, और जब गर्म होते होते बहुत देर रखा रहेगा तो it start boiling. उसमें bubbles आने start हो जाते हैं. So water boils when we keep it on a fire.
वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑफ वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग। अभी में हमने पढ़ा कि वाटर बॉयल होता है जब फायर पे रखते हैं। इन द सेम मैनर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और उसके ऊपर प्लेट रख दें, जैसे आपके मम्मी ने आप पानी बहुत गर्म किया, एक भगोना लिया या बोल लिया, उसके बाद वहाँ पे पानी गर्म किया, पुट अ प्लेट ऑन इट, प्लेट रखा, थोड़ी देर बाद जब प्लेट हटाएंगे आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा जब वो प्लेट को हटाएंगे यू हैव सम ड्रॉपलेट्स, कुछ बूंदें होंगी पानी की, दैट इज़ योर स्ट्रीम और अ वाटर वेपर ऑन बॉइलिंग। समझ में आया आपको? सो वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑल्सो और वाटर वेपर्स। ये घर पे करके देखिए, मम्मी से बोलिए आपको करके दिखाएंगे, ठीक। सो फॉर टुडे दिस मच, वाटर के बारे में पढ़ा। नाउ यू ऑल हैव टू डू अ वर्क, टेक आउट योर EVS fair copy and in that you have to draw some water sources जहाँ से आपको पानी मिलता है। So you have to draw well, lake, pond, river and ocean. So फटाफट अपना कॉपी निकालिए, open a plain page and draw all these 5 water sources, draw and color them. ठीक है? Now start your work. Go through the video and if you have any problem anywhere, let me know. I'll explain it to you again.